आईटी सेल। हाँ, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत। मैं आपसे एक ही सर, दिनेश पंडित जी सर, मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रही है। आपका गौतम बुद्ध नगर स्मार्ट सिटीज़ के नाम पर यहाँ पर जमीन गई। आप लोगों के लिए यहाँ कुछ स्मार्ट बचा या नहीं बचा, तो क्या अनुभव रहा पिछले 10 सालों का? देखिए, जब ये नोएडा बसा तो यहाँ सरकार ने हमारे बुजुर्गों से नोएडा सिटी बसाने के नाम पर अनेकों वादे किए और हमारी जमीन 2 रुपये और 3 रुपये गज में ले ली गई। हमारे बुजुर्गों को सपना दिखाया कि यहाँ जब स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी जब बसेगा तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे यहाँ स्कूल बनेंगे तो अच्छी शिक्षा उन्हें मिलेगी, यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ आएंगी तो आपके बच्चों को उसमें नौकरियाँ दी जाएंगी। यहाँ जो प्राधिकरण के दफ्तर जो बसेंगे वहाँ आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों को इस शहर को बसाने के नाम पर हमारी जमीनों की बहुत ठगी एक तरीके से सरकार ने की। बिल्कुल अपने वादे से बिल्कुल हट करके सरकार ने काम किया। ना यहाँ के किसान को रोजगार मिला, ना यहाँ के किसानों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन ले पाए। किसान की 1 बीघा जमीन 4000 रुपये गज, लगभग कहीं 2000 रुपये गज, कई किस्म की इन्होंने जमीनें किसान की बना दी और उन किस्मों पर किसान की जमीनों को इन्होंने अधिग्रहण किया और वो जमीनें उसी टाइम महीने 2 महीने में थोड़ा सा डेवलप करने के बाद इन्होंने हजारों रुपए गज में बेची। और आज ये लगभग 40 साल 45 साल बाद आज वो जमीनें जो इन्होंने 1976, 77, 78 और 80 तक जो जमीनें खरीदी, वो जमीनें बहुत दिन तक बिना कृषि के ऐसे ही पड़ी रहीं और इन्होंने बहुत मोटे मुनाफे, आज सेक्टर 18 है, सेक्टर 32 सिटी सेंटर है, यहां पर 6-6, 8-8 हजार लाख रुपए गज वो जमीनें बेची जा रही हैं। और किसान को सुविधा के नाम पर आज हमारे गांवों की इतनी दयनीय स्थिति है, जो नोएडा के गांव हैं उनकी दयनीय स्थिति इतनी है, आज वो मलिन बस्तियों में तब्दील हो चुके हैं गांव, उनका नामो निशान। ये आप ये बताइए कि जो गांव बताते हैं आबादी की जगह हैं ये जी, यहाँ पर सीलें भी लगी मकान के अंदर, किसान संगठनों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं जी। तो दरअसल ये क्या मैटर है, किसान क्यों नहीं एग्री हो पाता कि वहां पर वो सारी चीजें ऑथोरिटी के अनुसार नहीं कर पा रहा है? जी, देखिए, नोएडा प्राधिकरण ने और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सर्वे दफ्तरों में बैठ करके सर्वे किए। जो किसानों की आबादी की जमीन थी, जहां किसान रह रहा था या किसान अपने पशुपालन कर रहा था, वो जमीनें उन्होंने ग्राउंड पर जाकर के सर्वे नहीं किया और ऑफिस में बैठ करके वो जमीनों को अधिग्रहण दिखा दिया कि ये जमीनें हमने अधिग्रहण कर ली हैं। जबकि कायदा ये कहता है कि जमीनों का जाकर के ग्राउंड पे सर्वे होना चाहिए, कहां किसका मकान बना है, कहां किसका भैंस के लिए जो जगह उनको चाहिए या और अन्य कामों के लिए जो भी किसानों को जगह चाहिए, उनका कोई आकलन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बैठ करके अपने दफ्तरों में वहीं पर बैठ करके सभी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया। गांव की आबादी है, किसानों के बच्चे हैं, उन्हें रहने के लिए भी घर चाहिए। और मैं एक और अहम बात बता दूं, जब इनका भूमि का अधिग्रहण किया गया तो गांवों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई पार्क है, बड़ी दयनीय स्थिति रही। दूसरा ये है कि देखो, कोरोना काल देखा, गौतम बुद्ध नगर ने स्मार्ट सिटी है, लेकिन जो जैसे आप कह रहे हो कि गांव तो अभी भी बस्तियों में तब्दील हैं। कोरोना काल में यहाँ के लोगों ने सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि रेंट पर आश्रित हैं ज़्यादातर लोग, तो सरकार ने क्या सहायता की? 20 लाख करोड़ का पैकेज जो सरकार ने दिया, आपको क्या लगा कि आम आदमी तक वो किस किस रूप में पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार ने की और करती रहती है। 20 लाख करोड़ का आप बता दिया। यहां पर अगर एक आम आदमी की मदद नहीं करता तो बिल्कुल भी सरकार ने कोई किसी की मदद नहीं की है। आपने देखा होगा, लोग जा रहे हैं नंगे पैरों में छाले हैं, लेकिन उसमें हम जैसे आप जैसे लोगों ने मदद की है। आम आदमी ने, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्होंने मदद की है, सरकार ने कोई मदद नहीं की। राशन के नाम पे बोलते जी हम तब तक राशन, इनको नवंबर दिसंबर तक राशन देंगे।
अरे भाई, राशन दोगे, आपने वादा किया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जिस राशन वाले को आपने ऑथराइज किया है वो राशन वाला उस राशन को ही खा जा रहा है, गरीब आदमी तक मदद नहीं पहुंच रही। तो ये सरकार का देखने का काम है। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो अपना राशन कार्ड लेके घूम रहे हैं, उनको कह देते हैं अभी लॉ उसका वो नहीं खुल रहा, मशीन अभी काम नहीं कर रही, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार देख नहीं रही है। ये स्थिति ये है कि आदमी अपनी मदद खुद करे, सरकार कोई किसी की मदद नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्मिकता से स्मार्ट सिटी की व्यथा अपने विचारों और अनुभवों के आधार पर कही। धन्यवाद।